ट्रक साफ साफ ओवरलोड था, लेकिन अजीब ये था कि अंदर कोई नहीं था। कस्टम अफसर को ये शक लगा और उसने बाहर से इसकी लंबाई नापी और उसने देखा कि ट्रक काफी लंबा था। उसने अपने आदमियों को कहा कि सबसे अंदर वाले हिस्से में खड़े होकर बाहर की तरफ मुंह करके गोली चलाओ। गोलियां साफ साफ पीछे से नहीं चली थी। कस्टम अफसर ने मान लिया कि ट्रक के पीछे कोई छिपा है जो बॉर्डर पार करना चाहता है, लेकिन धोखेबाज गंजा आदमी गुस्सा होने के बजाय अंदर चला गया। उसने अंदर छिपे लोगों को प्यार से भरोसा दिलाया कि अगर वे बाहर आएंगे तो वो उन्हें सुरक्षित जगह देगा। बहुत समझाने के बाद सिर्फ एक छोटी लड़की बाहर आई। उस अच्छे गंजे आदमी को अपनी तरफ आते देखकर डरी हुई लड़की थोड़ा ढीली हो गई। अचानक अगले ही पल आखिरी गोली के साथ फायरिंग बंद हो गई। सिर्फ एक औरत बची जो डिब्बे में छिपी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बॉर्डर पार कर रही है। वो दूसरे देश में पहुंच चुकी थी और उसे ऐसा डरावना मंजर देखना पड़ा। सौभाग्य से सिपाही जगह साफ करने में इतने बिजी थे कि किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन जैसे ही माल का डिब्बा पोर्ट पर पहुंचा, औरत के सामने असली इम्तिहान आने वाला था। उस शाम अचानक आई हलचल से उसकी नींद खुल गई। वो अधूरी सोच में थी कि अब वो किसी और देश में सुरक्षित है। जब उसने गोली के छेद से बाहर झांका तो उसे लगा कि तेज हवा लग रही है। इससे पहले कि वो समझ पाती, हवा और लहरों ने उसे बेहोश कर दिया। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसका भारी प्रेग्नेंट शरीर उसे संतुलन नहीं रखने दे रहा था। खुशकिस्मती से अचानक हलचल रुक गई और उसने मौके का फायदा उठाकर कंटेनर पर बंधी रस्सियों को पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। लेकिन अगले ही पल एक बड़ी लहर ने पूरे जहाज को हिला दिया। जब वो फिर जागी तो उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर रखा बड़ा डिब्बा हिल रहा है। लगभग गिरने वाली औरत तुरंत डर गई और जल्दी से उठकर भागी। इससे पहले कि वो खुश होती, उस अजीब कंटेनर में अचानक समुद्री पानी की बड़ी लहर घुस गई। डूबने से बचने के लिए वो बस अपने शरीर को ऊपर उठा पा रही थी ताकि पानी सिर से ऊपर न जाए, लेकिन वो अजीब कंटेनर पहले ही कंट्रोल खो चुका था और समुद्र में डूब गया। सौभाग्य से ये सिर्फ सपना था, लेकिन जब उसने गोली के छेद से बाहर देखा तो पाया कि कंटेनर सच में समुद्र में तैर रहा है। उसे पता नहीं था जहाज कहाँ गया, और बुरी बात यह थी कि कंटेनर का दरवाजा बंद था और छोटे छेदों से पानी अंदर आ रहा था। सपना सच होता देख उसने तुरंत टेप का रोल लिया और छेद को 3 परत अंदर और 3 परत बाहर से चिपका लिया ताकि पानी ना आए। फिर वो नीचे गई और हर डिब्बा ऐसे टटोलने लगी जैसे कोई अंधा डिब्बा खोल रहा हो। जो भी काम की चीज मिली उसने बैग में रख ली, लेकिन आखिर कंटेनर तस्करी के लिए इस्तेमाल होता था और उसमें रखा सामान बस कुछ दिन ही चल सकता था। वो बस मन ही मन दुआ कर सकती थी कि जल्दी कोई उसे ढूंढ ले। अचानक एक हादसा हुआ। औरत को अपने नीचे वाले हिस्से में तेज दर्द हुआ। अगर कुछ और देर न होती तो उसके पेट में पल रहा बच्चा अब बाहर आने वाला था। इसी बीच बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक हुई इस घटना से औरत थोड़ी घबरा गई, लेकिन वो बच्चे को बाहर आते रोक नहीं पाई। औरत पहली बार माँ बनी थी। रोते हुए नवजात को देखकर वो बहुत परेशान हुई, लेकिन बेबस थी। जैसे जैसे उसकी भूख बढ़ी, वो खाना जो 1 महीने चल सकता था अब खत्म होने वाला था। जब वो हताश होकर सोच रही थी कि उसकी बेटी भी उसके साथ भूख से मर जाएगी, तभी उसे पास में इलेक्ट्रिक ड्रिल दिखी और उसके पीछे गोली का छेद। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ड्रिल उठाई और कंटेनर के ऊपर छेद करने लगी। उम्मीद थी कि बाहर कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन ड्रिल की आवाज से बच्चा रोने लगा। मजबूरी में उसे बच्चे को चुप कराते हुए छेद करना पड़ा। धीरे धीरे उसने स्टील की प्लेट में 3 पंक्तियों में छोटे छेद बना दिए। ऐसा लग रहा था कि वो जल्द बाहर निकल जाएगी, लेकिन तभी ड्रिल बंद हो गई। इसी वक्त उसकी बेटी लगातार रो रही थी। उसे बहुत गहरा दुख हुआ। वो सोचने लगी, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। उसने चाकू से धीरे धीरे छेद जोड़ना शुरू किया, लेकिन चाकू से कम करना मुश्किल था और हर बार उसके हाथ कटकर खून से भर गए। उसके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन और मुसीबतें बाकी थी। जैसे जैसे धूप बढ़ी, कंटेनर के अंदर का तापमान बहुत बढ़ गया। औरत अपनी बच्ची को ठंडा करने के लिए बस समंदर के पानी में भीगे कपड़े का इस्तेमाल कर पाई। ये दिल तोड़ देने वाला मंजर था। लगातार कोशिशों से उसने ज्यादातर छोटे छेद जोड़ दिए थे। बस कुछ दिन और मेहनत करने से वो छेद खोल पाएगी, लेकिन इस वक्त टूटा हुआ खंजर देखकर वो हताश हो गई। अब खाना और पानी भी खत्म हो गया था। बेटी को बिगड़ती हालत में देख उसके पास जहर का रिस्क लेकर बोतल में समंदर का पानी भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। प्यास से मरते हुई औरत ने पूरी बोतल मुंह पर डाल ली। अगले ही पल वो खड़ी हुई और लोहे की प्लेट पर जमी नमी को जीभ से चाटने लगी। वो हर बूंद ऐसी पी रही थी जैसे शहद हो, लेकिन जल्द ही जंग की गंध उसके पेट में घूमने लगी और वो बेचैन हो गई। तपती धूप में कंटेनर अब भट्टी जैसा था। उसकी नई पैदा हुई बेटी कब तक झेल पाती। औरत बेबस थी, लेकिन वो अपनी मासूम बेटी को बस समंदर के पानी से भिगोकर ठंडक दे पा रही थी। माँ और बेटी कंटेनर में फंसे 6ठे दिन पहुंच गए थे। अगर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो वे प्यास से नहीं बल्कि भूख से मर जाएंगे।
लेकिन जब वो बिल्कुल निराश थी तभी अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। औरत थोड़ी चौंकी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी अचानक बारिश हो जाएगी। उसके पास खुश होने का टाइम भी नहीं था। उसने जल्दी जल्दी सारे प्लास्टिक के बर्तन निकाल लिया और उन्हें टेबल पर रखकर जितना हो सके उतना पानी इकट्ठा करने लगी। यहाँ तक कि उसने एक छोटा डिब्बा भी इस्तेमाल किया जिसे पहले नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसने एक डिब्बे का ढक्कन खोला, छल्ला अचानक निकल गया और उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी से एक औजार ढूंढा, ऊपर की प्लेट में एक दरार बनाई और उसमें रस्सी अटका दी। फिर उसने दोनों हाथों से कसकर खींचा जैसे कोई डिब्बा खोल रहा हो और प्लेट का टुकड़ा खुल गया। ये तरीका काम करता देख औरत खुशी से झूम उठी। लोहे की प्लेटों की चरमराहट के साथ आखिर उसे लंबे समय से चाही गई धूप दिखी। उसकी दबी हुई भावनाएं अचानक फूट पड़ी। लेकिन जब वो बाहर निकली तो देखा कि उसका कंटेनर समंदर के बीच तैर रहा है। चारों तरफ सिर्फ खालीपन था, एक छोटा सा काला बिंदु भी नहीं। उसने भागने के बारे में सोचना भी छोड़ दिया। ये कोई कल्पना जैसा था, लेकिन अंदर के अंधेरे और गीले माहौल के मुकाबले बाहर की ताज़ी हवा कहीं बेहतर थी। जैसे ही उसने ताज़ी हवा में सांस ली, बच्चे का चेहरा पहली बार बदल गया। अचानक माँ ने इस्तेमाल किया हुआ डायपर बाहर फेंक दिया। उसकी गंध से भूखी मछलियों का झुंड पास आ गया। ये देखकर औरत बहुत खुश हुई। उसने तुरंत औजार ढूंढे और एक साधारण भाला बनाया ताकि कुछ मछलियाँ पकड़ सके। लेकिन समंदर की छोटी मछलियाँ इतनी आसान कहाँ थी। औरत ने दर्जनों बार कोशिश की पर एक भी मछली हाथ नहीं आई। ऊपर से वो थककर चूर हो गए। वो बस जमीन पर पड़ी अपनी लार निगल रही थी। अचानक उसने ऊपर आसमान में एक हवाई जहाज देखा। वो थोड़ा चौंकी लेकिन तुरंत समझ गई। वो भागी और कंटेनर से धातु का टुकड़ा उठाया। उसने टीवी तोड़कर कांच निकाला और रोशनी का प्रतिबिंब बनाकर जहाज का ध्यान खींचने की कोशिश करने लगी। लेकिन अफसोस, इतनी चोटों के बावजूद उसने इलाज नहीं करवाया। उसे लगा जब तक जान बच रही है इतनी चोट कोई बड़ी बात नहीं। पर जहाज बहुत दूर था, किसी ने लंबे समय तक ध्यान ही नहीं दिया। और बुरी बात ये हुई कि उसके पैर की चोट और बिगड़ गई। अगर इलाज नहीं हुआ तो वो जल्द ही खून की कमी से मर जाएगी। खून रोकने के लिए औरत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान से हुक निकाला, उसमें हेडफोन के तार बांधी और अपनी जांघ को सफेद शराब से साफ किया। फिर उसने तेज नोक से घाव में छेद किया और दर्द सहते हुए फटे मांस को सिल दिया। घाव बांधने के बाद वो थक कर गिर पड़ी। वो सोचने लगी कि ये कष्ट कब खत्म होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बच्ची को दीवार में फंसा देखा, उसने खुद को संभाला। उसने एयरफोन की तारें उलझाकर एक छोटा मछली पकड़ने का जाल बनाया। अगले दिन सुबह उसने बच्चे का मल उस जाल में डाला और सतह पर ध्यान से देखने लगी। सौभाग्य से मल की गंध से मछलियां तुरंत आकर्षित हो गईं। औरत कई दिनों से भूखी थी, आखिर उसे खाने को मिला। बाकी जिंदगी वो अपनी बच्ची को तो दूध पिलाती ही, कभी बच्चे के मल से मछली पकड़कर उसे रिसाइकिल करती रही। छोटी मछलियां खाकर उसका पेट भरना मुश्किल था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक गड़बड़ी हो गई। पहले से बंद किया हुआ छेद फिर से खुल गया और पानी तेजी से अंदर आने लगा। अगर ऐसा चलता रहा तो कंटेनर जल्द ही समंदर की गहराई में डूब जाएगा। औरत के पास अब अपनी जान दांव पर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने पानी में डुबकी लगाई ताकि छेद बंद कर सके। लेकिन जैसे वो नीचे गई, पूरा कंटेनर जोर जोर से हिलने लगा और बच्ची समुद्र में बह गई। कुछ गड़बड़ समझते ही औरत ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पैर नीचे की रस्सी में उलझ गए हैं। हालत और खराब होती देख वो फिर से पानी में कूदी और खंजर से रस्सी काटने लगी। लेकिन खंजर सस्ता था, चाहे जितनी कोशिश की रस्सी नहीं कटी। दम घुटने लगा तो मजबूरी में उसे सतह पर लौटना पड़ा। लेकिन जब उसने देखा कि पानी पहले से कहीं तेजी से अंदर आ रहा है तो वो डर गई। कोई और रास्ता न होने पर वो फिर से डुबकी लगाती है। इस बार उसने ठान लिया था कि चाहे जान चली जाए ऊपर नहीं आएगी। लगातार कोशिश के बाद वो आखिर रस्सी काटने में कामयाब हो गई। लेकिन जैसे वो ऊपर तैरने लगी, एक सुनहरी मछली उसके पास आ गई और उसे पूरा निगलने वाली थी। ठीक उसी वक्त मछली ने अचानक दिशा बदली और बच्चे की तरफ बढ़ गई। ठंडे पानी में जाते ही बच्ची जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर औरत डर गई, लेकिन माँ होने के नाते उसने खतरे की परवाह नहीं की और रोने की आवाज की तरफ तैर पड़ी। जब वो बच्ची तक पहुंची तो देखा कि बच्ची रो तो रही थी, लेकिन उसे चोट नहीं लगी थी। तभी उसे समझ आया कि कोई खतरनाक मछली नहीं बल्कि एक दयालु व्हेल थी जो उनकी मदद कर रही थी। लेकिन अब कंटेनर का सहारा नहीं था। माँ और बेटी खुले समंदर में कैसे जिंदा रहेंगी। दूसरे दिन लंबे वक्त तक पानी में रहने से औरत का कमजोर शरीर टूट गया और वो बेहोश हो गई। शायद भगवान अब उनके साथ मजाक नहीं करना चाहते थे। तभी एक मछली पकड़ने वाली नाव उस जगह से गुजरती है और उसे बचा लेती है। सामने का मंदिर देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन जब तक उसकी बच्ची जिंदा थी, उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं थी।